नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज बात करेंगे हम करनाल की लोकसभा सीट को लेकर और उपचुनाव को लेकर। जो मुख्यमंत्री की सीट खाली हुई थी मनोहर लाल खट्टर की, अब उसी सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, पूरे देश में बात करें या पूरे संसार में बात करें तो हर जगह एक नाम चलता है, मोदी मोदी और फिर उसके बाद मोदी। एक नारा दिया है, मोदी की गारंटी। अभी आप कहेंगे कि ये खबर आज ये सुखीजा किस तरह से हमें क्या बताना चाहता है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आज की खबर में सबसे बड़ी बात है कि आज कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा ने अपना नामांकन भरा है और इसके अलावा त्रिलोचन सिंह ने मुख्यमंत्री के खिलाफ उपचुनाव में नामांकन दाखिल कर दिया है। अब दोस्तों, बुद्धि राजा का टिकट ऑलरेडी पहले से ही तय हो चुका था, उसकी घोषणा हो चुकी थी कि बुद्धि राजा को कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया है। लेकिन यहां जो मैं बात कर रहा हूं सरदार त्रिलोचन सिंह की। अब ये बात जो मैं आपको बताऊंगा ये आपको कहीं ना कहीं हैरान कर देगी, क्योंकि कांग्रेस ने, सीधी बात करें तो कांग्रेस ने मोदी के फार्मूले को आज खास तौर पर इस्तेमाल किया है। मोदी की आलोचना तो कांग्रेस हर जगह करती है, लेकिन जिस तरह से मोदी के फार्मूले को इस्तेमाल किया गया या सीधा के अडॉप्ट किया गया और उसी फार्मूले की तर्ज के ऊपर आज जो काम किया है, इसका खुलासा ये हम ही कर सकते हैं, क्योंकि बात ही ऐसी है। दोस्तों, करनाल में सस्पेंस बना हुआ था कि उपचुनाव की टिकट को लेकर कांग्रेस किसको मैदान में उतारने वाली है। बता दें आपको, नाम चल रहा था, तो जिन जिन के नाम चले हैं सबसे पहले वो बता देता हूं। नाम चले थे करनाल से पूर्व विधायक सुमिता सिंह का, त्रिलोचन सिंह का जो पिछली बार भी मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े थे, इनका, और अशोक खुराना का नाम चला था। और इसके अलावा पूर्व मंत्री रह चुके हरियाणा सरकार में भीमसेन मेहता का भी नाम चला था। और इसके अलावा और कई नामों पर भी चर्चा हुई होगी। लेकिन दोस्तों, पिछले दिनों इसी चर्चाओं को लेकर बात करें तो भीमसेन मेहता, उन्होंने भी करनाल की नब्ज टटोलने का काम शुरू कर रखा था। लगातार वो करनाल की नब्ज को टटोल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, और इसी बीच में नाम आ जाता है मनोज वधवा का, जो भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कर चुके, और उनकी कांग्रेस ज्वाइनिंग को लेकर नाम आता है। और बात करें तो उनका नाम आता है कि कांग्रेस मनोज वधवा को मैदान में उतार सकती है। और जैसी ये नाम कांग्रेस के टिकटार्थियों के कानों में पड़ती है तो यहां से कांग्रेसी उसका विरोध कर देते हैं, मनोज वधवा का। दोस्तों, इसमें अगर बात करें तो गाबा फैमिली से भी प्रवेश गाबा का नाम चला था विधायक की टिकट को लेकर। लेकिन जिस तरह से माहौल बना हुआ था कि आखिरकार करनाल को लेकर कांग्रेस क्या करने वाली है, क्या स्टैंड लेने वाली है, तो इसमें हमारे पास जो जानकारी आई, सबकी नब्ज को कांग्रेस ने अच्छे से चेक किया और पता लगाने की कोशिश की कि इनमें से कौन सा मजबूत कैंडिडेट बन सकता है। अब दोस्तों, बात करें मोदी के फार्मूले की, ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मोदी का फार्मूला इस्तेमाल किया गया इसके अंदर। और इसमें क्या होता है कि जैसे ही मनोज वधवा का नाम आता है तो जो स्थानीय लीडर हैं करनाल के, उन लोगों ने मनोज वधवा का कड़ा विरोध किया और साफ तौर पर कहा कि पिछले कई सालों से हम लोग कांग्रेस के लिए काम करते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, और अगर मनोज वधवा भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आकर टिकट लेकर आ जाएंगे विधायक की, तो उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया जाएगा। ये
विरोध दर्ज करा दिया था और इस विरोध का जो असर हुआ वो असर हुआ सीधा सीधा बात करें तो कांग्रेस पे हुआ। अब कांग्रेस ने उसके बाद मनोज वधवा को थोड़ा सा साइड बाय किया और मनोज वधवा भाजपा छोड़कर कांग्रेस के संपर्क में चल रहे थे। अब दोस्तों ये जो सारी जानकारी आपको बता रहा हूं, ये जो पिछले दिनों घटनाक्रम है ये सारा का सारा अपडेट देना बड़ा जरूरी है। फिर इसके अंदर क्या होता है कि बारी बारी से प्रत्येक जो कैंडिडेट अपने आप को समझते था उनकी नब्ज को टटोला गया, उनसे बातचीत की गई, उनसे जाना गया, करनाल के बारे में पूरी बातचीत हुई और जो मामला फंस जाता है इन्हीं नेताओं के बीच में। क्योंकि मेरे पास जो पुख्ता सूत्र हैं कांग्रेस के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कैंडिडेट थे उन सबको दिल्ली बुलाया गया और उनसे बात की गई कि किसको मैदान में उतारा जाए और इसका फैसला भी खुद इन्हीं नेताओं पर छोड़ दिया जाता है कि या तो आप लोग डिसाइड करके बताएं, एक कैंडिडेट अपने में से एक कैंडिडेट चुनकर बता दें और उसको मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां जो मेरे पास जानकारी आई तो जितने भी नेताओं को बुलाया गया था उन सब ने एक ही बात कही कि जो संगठन के कांग्रेस के लोग हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, जो संगठन करेगा वो सब हमें मंजूर है। यहां मंजूरी मिलने के बाद भी टिकट अनाउंस नहीं की जाती। और खास तौर पर आज का जो एपिसोड है, मोदी का फार्मूला कैसे इस्तेमाल किया गया। दोस्तों आज हरियाणा के कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान करनाल में पहुंचे। सीएलपी लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे क्योंकि नामांकन आज कराना था लोकसभा प्रत्याशी दिवांशु बुद्धि राजा का, इसलिए यहां पहुंचे। और उससे ठीक 1 घंटा पहले त्रिलोचन सिंह की लॉटरी खुल जाती है और त्रिलोचन सिंह को फोन कर दिया जाता है कि त्रिलोचन सिंह अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, आपका नॉमिनेशन फाइल होना है। और यहां मीडिया में भी बात करें तो यहां करनाल की बात करें या ओपोजिशन की बात करें, सबकी नजरें टिकी थी कि आखिरकार टिकट मिलेगा तो किसको मिलेगा। और दोस्तों जो मेरी जानकारी थी, जो मैंने पूरे मामले को एनालाइज किया था, तो मेरा भी पूरी तरह से संकेत त्रिलोचन सिंह पर था कि त्रिलोचन सिंह को ये टिकट जरूर मिलेगा। और ऐसी कान में फूंक भी मारी गई थी। अब दोस्तों अब बात करें कि फार्मूले की, कि ये फार्मूला लगा कैसे। दोस्तों आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री ने गुड़गांव के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक पर्ची पकड़ा दी थी कि ये पर्ची चंडीगढ़ में जाकर खोल लेना और इस पर्ची पर अमल करना। अब वो जब पर्ची थी वो थी मनोहर लाल के लिए खासतौर पर, क्योंकि उनको सीएम पद से रिजाइन देना है और नया सीएम बनाना है। और जिस तरह से जो जानकारी मिली तो उसी समय तय कर दिया गया कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी जाए। और बिल्कुल हुआ भी ऐसे, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर का साफ तौर पर कहना है कि वो पिछले लगभग 1.5 साल से वो संगठन में बातचीत कर रहे थे कि उनकी जिम्मेदारी को बदला जाए, ये उनका कहना था। लेकिन मोदी जी की पर्ची ने हरियाणा की सियासत को ही बदल डाला। अब दोस्तों सियासत बदली कैसे, फिर उसके बाद जैसे ही नायब सिंह सैनी ने ओथ ली और वो सीएम हरियाणा बने, तो उसी दौरान जिस तरह से कैबिनेट्स की मीटिंग चली, तो उसी बीच में ही मनोहर लाल खट्टर ने करनाल का मान सम्मान रखते हुए अपने विधायक पद से भी त्यागपत्र दे दिया। और उनका साफ तौर पर कहना था कि नायब सिंह सैनी अब करनाल से उपचुनाव लड़ेंगे, करनाल सीएम सिटी है और रहेगी, ये उनका कहना था। अब दोस्तों ये एपिसोड था भाजपा का,
लेकिन अब बात करें, जो मैं आपको कह रहा हूं कि मोदी के फार्मूले को कैसे कांग्रेस ने आज इस्तेमाल किया है, ये मैं बता देता हूं कि 1 घंटा पहले आज दीपांशु बुद्धि राजा का नॉमिनेशन कराना था, तो उसी समय त्रिलोचन सिंह के लिए टिकट भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ लेकर आए थे और 1 घंटा पहले उन्हें सूचित कर दिया था कि आपका नॉमिनेशन फाइल कराया जाएगा, आपको मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ना है और उसकी तैयारी कर आप तैयार रहना। और हुआ भी ऐसे ही। और इस बात का, जो मैं आपको बात कर रहा हूं, कई लोग कहेंगे यार ये क्या बात कर रहे हैं, इस बात की पुष्टि भी त्रिलोचन सिंह ने अभी कुछ देर पहले अपने कुछ साथियों को संबोधित करते हुए दी है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि लास्ट मोमेंट तक भी उनको जानकारी नहीं थी कि टिकट उन्हें मिलने वाला है। अगर पहले से जानकारी होती तो वो अपने सभी समर्थकों को बुला सकते थे, किसी की भी आलोचना का कारण नहीं बनना चाहते थे। तो उन्होंने इस बात को खोल दिया और ये बात भी मैं आपको सुनाऊंगा कि किस तरह से त्रिलोचन सिंह ने आज इस फार्मूला, जो मोदी का फार्मूला हुड्डा ने अपनाया है, उसका खुलासा किया है। अब दोस्तों, आलोचना तो खूब होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो मोदी के कार्यों की कहीं ना कहीं प्रशंसा या फिर उसकी नकल या फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका अडॉप्ट किया जा रहा है और आज यही बात बिल्कुल खुलकर सामने आई है। अब मैं आपको सुनवा देता हूं त्रिलोचन सिंह का पूरा इस मामले को लेकर क्या कहना है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और दोस्तों, जाने से पहले एक बात और जो शहर में आज चर्चा रही, खासतौर पर सेक्टर 12 के हुड्डा ग्राउंड के अंदर आज कांग्रेस ने काफी बड़ा वहां पर एक सम्मेलन आयोजित किया था नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। दीपांशु बुद्धि राजा के काफी लोग आए हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह रही कि लोकल लीडर्स और लोकल लोग जो करनाल के हैं वो वहां पर दिखाई नहीं दे। तकरीबन सारे के सारे जितने भी लोग थे, मैक्सिमम लोग थे बाहर के दिखाई दे रहे थे। बात करें हल्के के, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के हो सकते हैं, लेकिन अगर हम करनाल विधानसभा की बात करें या करनाल विधानसभा के आसपास की बात करें तो वहां के लोग बड़े कम दिखाई दिए। ये चर्चा का विषय बना हुआ है और कहा जा रहा है कि बुद्धि राजा जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो अभी तक करनाल के जो लीडर्स हैं, करनाल के जो लोकल टीम्स है, करनाल के जो प्रबुद्ध लोग हैं, करनाल की जो मीडिया है, करनाल के जो सीनियर पत्रकार हैं, उन तक वो नहीं पहुंच पाए हैं। ये बड़ा सोचने का विषय है। चलिए दोस्तों, हर अपडेट देता रहूंगा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है। अब आपको त्रिलोचन सिंह का स्टेटमेंट सुनवा देते हैं कि उनका क्या कहना है, उनको टिकट मिला तो कैसे मिला। 1:40 तक मेरा कोई मतलब नहीं। 20 मिनट पहले मेरे को फोन आया, कागज तैयार है, चला जाए स्टेट को। आप कौन खड़े थे? मैंने बस दिखाया आपको कहीं, ये तो आप खड़ी हो गई, गाड़ी खड़ी होगी सर पर। मेरा कोई मतलब नहीं था। अचानक मुद्दा साहब आए, अफड़ा तफरी पड़ गई। अफड़ा तफरी पड़ने की वजह से बहुत सारा काम नहीं कर सकते, तो इसलिए कोई भाई ये ना सोचे नहीं मेरे को पता नहीं पता। मैं मंदिर में खड़ा हूँ, मेरे को 40 मिनट का पड़ा है, मैंने फारूक कर 20 मिनट में मैं कोई व्यवस्था नहीं कर सकता, ना हो सकती थी, क्योंकि एसडीएम फोन नजर आ रही थी। अरोड़ा जी समझना कल मेरे साथ थे, लेकिन कितना कागज देते हैं जो अपने पढ़ने थे। इसलिए मैं सबसे क्षमा चाहूँगा जिसको मैसेज पहुँचा, तो जो फिर भी प्यार देर पहुँचा है वो मेरे बहुत सम्मानित है। सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और 25 जिंदगी में 25 सारा हरियाणा की गति बदल देगा। आपके लिए 25 हरियाणा के बच्चों का भविष्य बन जाएगा। आपके लिए 25 करनाल लूट खसोट से बचेगा। धन्यवाद। दोस्तों, आपने सुन लिया, त्रिलोचन सिंह ने बिल्कुल साफ साफ खुलासा कर दिया कि उनको आज टिकट कैसे मिला और कैसे उनका नॉमिनेशन फाइल हुआ। और इसके अलावा त्रिलोचन सिंह ने अपने जो समर्थक है
उन्होंने आज अपने कार्यालय के लिए भी कंबोज धर्मशाला चूज कर ली है। और इस दौरान वहां पर बात करें तो भगवान वाल्मीकि चौक पर लड्डू बांटे गए उनके समर्थकों द्वारा, और उसके बाद वो समर्थक वहां पहुंचे और बातचीत हुई तो उन्होंने सभी समर्थकों से हाथ जोड़कर इसके लिए क्षमा मांगी और सहयोग की अपील की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरी ताकत ही मेरे समर्थक हैं और अपने समर्थकों के दम पर ही ये जो 25 दिन का चुनाव है इसको जीतना है। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी श्री बत्रा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।